नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज मैं आपको ले चलता हूँ गोवा की एक ऐसी जगह जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती और इतिहास से आपको हैरान कर देगी, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी कहानी भी सुनाएगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च की, जो गोवा के पुराने गोवा यानी ओल्ड गोवा में बसी है। इस वीडियो में मैं आपको इस चर्च के बारे में सब कुछ बताऊंगा। ये कहाँ है, कैसे पहुंचे, कब जाना चाहिए, और वो अनसुलझी कहानी जो आज तक लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर होने वाला है बिल्कुल धमाकेदार। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च गोवा के नॉर्थ गोवा जिले में पणजी शहर से बस 10 किलोमीटर की दूरी पर पुराने गोवा में है। पुराना गोवा, जिसे कभी पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी बनाया था, आज एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ की हर गली, हर चर्च और हर इमारत जैसे इतिहास की किताब के पन्ने खोलती है। और इस सब के बीच ये चर्च अपनी सादगी और भव्यता के लिए खास है। इसका सफेद रंग का बाहरी हिस्सा और अष्टकोणीय टावर इसे दूर से ही अलग बनाते हैं। अब बात करते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों, गोवा आना तो वैसे भी आसान है और यहाँ तक पहुँचना तो और भी चिल है। निकटतम हवाई अड्डा दबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से करीब 27 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से टैक्सी या प्रीपेड कैब ले लो और 45 मिनट से 1 घंटे में तुम पुराने गोवा में हो। किराया लगभग 500 से 800 रुपए, बार्गेनिंग पर डिपेंड करता है। निकटतम रेलवे स्टेशन करमाली रेलवे स्टेशन सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से ऑटो, रिक्शा या टैक्सी ले सकते हो, जो 100 से 150 रुपए में तुम्हें चर्च तक छोड़ देगा। अगर तुम मडगांव या वास्को दा गामा स्टेशन पर उतर रहे हो तो वो क्रमशः 35 और 30 किलोमीटर दूर है। बस स्टैंड पणजी का कदम्बा बस स्टैंड 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से लोकल बसें और टैक्सियां आसानी से मिल जाती हैं। बस का किराया 20 से 50 रुपए तक हो सकता है। लोकल ट्रांसपोर्ट पुराने गोवा में बाइक किराए पर लेना बेस्ट है। 300 से 500 रुपए प्रतिदिन में बाइक मिल जाएगी। और हाँ, रास्ते में मांडवी नदी के किनारे रुककर नौका सवारी का मजा भी ले सकते हो। गोवा तो साल भर टूरिस्ट का फेवरेट है, लेकिन मेरी मानो तो नवंबर से फरवरी का समय यहाँ घूमने के लिए परफेक्ट है। इस दौरान मौसम एकदम सुहावना रहता है। न ज्यादा गर्मी, न बारिश की टेंशन। तापमान 18 डिग्री सी से 33 के बीच रहता है और तुम आराम से पुराने गोवा की गलियों में घूम सकते हो। मानसून जून से सितंबर। अगर तुम्हें हरियाली और बारिश का मजा लेना है तो मानसून भी बुरा नहीं। बस छाता और रेनकोट साथ रखना, क्योंकि गोवा की बारिश जोरदार होती है। गर्मियाँ मार्च से मई, थोड़ी उमस और गर्मी रहती है, लेकिन अगर तुम सनस्क्रीन और पानी की बोतल साथ रखो तो कोई दिक्कत नहीं। मेरी सलाह, सर्दियों में आओ और पुराने गोवा की सैर का पूरा मजा लो। चलो अब थोड़ा इस चर्च के बारे में गहराई से जानते हैं। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च की कहानी शुरू होती है 1517 में, जब पुर्तगाली फ्रांसिस्कन भिक्षुओं ने यहाँ एक छोटा सा चैपल बनाया। 1521 में इसे एक चर्च में बदला गया और फिर 1661 में जो इमारत आज हम देखते हैं वो बनकर तैयार हुई। इसकी वास्तुकला पुर्तगाली, मैनुएलिन और बैरोक शैली का मिश्रण है। बाहर से चर्च सादा लेकिन शानदार लगता है। सफेद दीवारें, 2 अष्टकोणीय टावर और ऊपर सेंट माइकल की मूर्ति। लेकिन असली जादू तो अंदर है। अंदर की दीवारों पर फूलों के डिजाइन वाले भित्त चित्र, सोने का पानी चढ़ा हुआ इंटीरियर और सेंट फ्रांसिस की विशाल मूर्ति आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। मुख्य वेदी पर यीशु मसीह और सेंट फ्रांसिस की मूर्तियां हैं, जो कोरिंथियन शैली में बनी है। पास में एक संग्रहालय भी है, जहां गोवा के इतिहास से जुड़ी चीजें रखी हैं, जैसे पुराने सिक्के, मूर्तियां और पेंटिंग्स। अब आता है वो हिस्सा जिसका इंतजार तुम सबको था,
इस चर्च की रहस्यमयी कहानी। ये कहानी है सेंट फ्रांसिस के खोए हुए खजाने की, जो आज तक एक अनसुलझी पहेली है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये कहानी तुम्हें गोवा के इतिहास के सबसे गहरे रहस्यों में ले जाएगी। कहानी की शुरुआत 16वीं शताब्दी की बात है, जब पुर्तगाली गोवा में अपनी जड़ें जमा रहे थे। उस समय पुर्तगाल से एक जहाज आया जिसमें भारी भरकम लकड़ी के संदूक थे। इन संदूकों में क्या था? सोने के सिक्के, चमचमाते रत्न और कुछ प्राचीन पांडुलिपियां जो गोवा के ईसाईकरण से जुड़ी थीं। इनका जिम्मा सौंपा गया सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च के फ्रांसिस्कन भिक्षुओं को। भिक्षुओं ने इस खजाने को चर्च के नीचे बने एक गुप्त तहखाने में छिपा दिया। ये तहखाना इतना गहरा और छुपा हुआ था कि इसे ढूंढना लगभग नामुमकिन था। तहखाने का रास्ता एक खास पत्थर के पीछे था, जिसे केवल एक विशेष चाबी से खोला जा सकता था। लेकिन 17वीं शताब्दी में जब पुर्तगालियों का शासन कमजोर पड़ने लगा, भिक्षुओं को डर हुआ कि कहीं ये खजाना गलत हाथों में न पड़ जाए। इसलिए उन्होंने तहखाने को पूरी तरह सील कर दिया और चाबी को गुप्त रखा। कहानी में अब आता है एक ट्विस्ट। उस चाबी का जिम्मा था फादर मिगुएल के पास, जो एक रहस्यमयी भिक्षु थे। फादर मिगुएल रात के समय चर्च के गलियारों में अकेले घूमते थे, जैसे कोई बड़ा राज छिपा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने चाबी को एक प्राचीन पांडुलिपि में छिपे संदेश के साथ कहीं छुपा दिया। वो पांडुलिपि आज भी कहीं चर्च या संग्रहालय में हो सकती है, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पाया। 18वीं शताब्दी में स्थानीय लोगों ने चर्च के आसपास अजीब अजीब बातें नोटिस की। रात के समय दीवारों से खटखट की आवाजें आती थीं, जैसे कोई पत्थर खिसक रहा हो। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक भिक्षु की आत्मा को देखा, जो भूरे रंग का लबादा पहने चर्च के गलियारों में भटकता था। लोग कहते हैं कि ये फादर मिगुएल की आत्मा थी, जो आज भी अपने खजाने की रक्षा कर रही है। 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने गोवा में कदम रखा, तब उन्हें इस खजाने की अफवाह सुनाई दी। कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने चर्च के आसपास खुदाई शुरू की। उन्होंने रात दिन मेहनत की, लेकिन कुछ नहीं मिला। 20वीं शताब्दी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आसी ने भी इस जगह की जांच की, लेकिन तहखाना या खजाना ढूंढना तो दूर, उन्हें कोई सुराग तक नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि खजाना आज भी चर्च के नीचे कहीं दबा है और उसकी चाबी अब भी कहीं खोई हुई है। दोस्तों, ये कहानी आज भी जिंदा है। कुछ स्थानीय गाइड्स का कहना है कि तहखाना चर्च के संग्रहालय में रखी किसी पुरानी वस्तु से जुड़ा हो सकता है। कुछ पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्होंने चर्च की दीवारों पर अजीब निशान देखे, जो शायद उस गुप्त रास्ते की ओर इशारा करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये खजाना वाकई में है, या ये सिर्फ एक किंवदंती है जो पीढ़ियों से चली आ रही है? मैं तो कहता हूं, अगली बार जब तुम यहां आओ तो इन दीवारों को थोड़ा गौर से देखना, शायद तुम्हें कोई सुराग मिल जाए। चलो अब थोड़ा इस बात पर कि यहां और क्या क्या मजेदार कर सकते हो। दोस्तों, अब सुनो, यहां करने के लिए ढेर सारी मजेदार चीजें हैं। सबसे पहले चर्च की सैर तो बनती है। अंदर जाओ और वो शानदार भित्ति चित्र, खूबसूरत मूर्तियां और गजब की वेदी जरूर देखो। यार, फोटो खींचने के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। हर कोना इंस्टाग्राम वर्थी है। कैमरा तैयार रखो, क्योंकि यहाँ की तस्वीरें तुम्हारे दोस्तों को जलन देने वाली हैं। फिर पास में ही एक पुरातत्व संग्रहालय है, ये मिस मत करना। यहाँ गोवा का इतिहास जैसे जिंदा हो जाता है। पुराने सिक्के, मूर्तियां और रंग बिरंगी पेंटिंग्स देखकर तुम्हें गोवा के पुराने जमाने की झलक मिलेगी। सचमुच इसे देखकर लगता है जैसे टाइम मशीन में बैठकर पीछे चले गए। और हाँ, अगर तुम पुराने गोवा में हो तो आसपास की और जगहें भी घूम लो। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जरूर देखो, जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर की मम्मी है। थोड़ा अनोखा लेकिन कमाल का अनुभव है। फिर से
कैथेड्रल, जो अपनी विशाल घंटी के लिए फेमस है। और अगर थोड़ा और एडवेंचर चाहिए तो सेंट ऑगस्टीन चर्च के खंडहर देखने जाओ। वो जगह थोड़ी डरावनी लेकिन सुपर कूल है। अच्छी बात, ये सारी जगह इतनी पास पास हैं कि तुम एक दिन में सब कवर कर सकते हो। अब पेट पूजा की बारी। दोस्तों, पुराने गोवा के छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में गोवन खाना ट्राई करना मत भूलना। फिश करी के साथ चावल, प्रॉन बालचाव की तीखी खुशबू और बेबिनका की मिठास, यार ये खाना तुम्हारे मुंह में पानी ला देगा। मेरी सलाह, किसी लोकल ढाबे पर बैठो, मांडवी नदी के किनारे खाना खाओ और गोवा का असली स्वाद लो। दोस्तों, अब थोड़ा और इस रहस्यमयी खजाने की कहानी को और गहराई से जानते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सोने चांदी तक सीमित नहीं है। इसमें इतिहास, विश्वास और रहस्य का मिश्रण है। आखिर वो पांडुलिपियां क्या थीं जो पुर्तगालियों ने इतने जतन से छिपाई? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये पांडुलिपियां सिर्फ धार्मिक दस्तावेज नहीं थीं, बल्कि इनमें गोवा के प्राचीन मंदिरों और स्थानीय संस्कृति के रहस्य भी दर्ज थे। शायद पुर्तगालियों ने इन दस्तावेजों को छिपाकर अपनी सत्ता को और मजबूत करना चाहा। लेकिन यहाँ बात और रोचक हो जाती है। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि फादर मिगुएल सिर्फ एक भिक्षु नहीं थे, वो एक विद्वान भी थे जो गोवा की स्थानीय भाषा, कोंकणी और संस्कृति को अच्छे से समझते थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने खजाने की चाबी को छिपाने के लिए कोंकणी भाषा में कुछ पहेलियां बनाई थीं, जो आज भी किसी पुरानी किताब या चर्च की दीवारों पर कहीं लिखी हो सकती हैं। 18वीं शताब्दी में जब गोवा में पुर्तगालियों का प्रभाव कम हो रहा था, तब चर्च के आसपास और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ मछुआरों ने दावा किया कि उन्होंने मांडवी नदी के किनारे चर्च के पास रात में एक चमकती हुई रोशनी देखी, जैसे कोई लालटेन जल रही हो। लेकिन जब वो पास गए तो वहां कुछ नहीं था। कुछ लोगों ने इसे फादर मिगुएल की आत्मा से जोड़ा, तो कुछ ने कहा कि ये खजाने का कोई संकेत हो सकता है। एक बार तो एक स्थानीय किसान ने दावा किया कि उसने चर्च के पास एक पुराना लकड़ी का संदूक देखा, जो जमीन से थोड़ा बाहर निकला हुआ था। उसने गांव वालों को बताया, लेकिन जब वो लोग वहां पहुंचे तो संदूक गायब था। क्या ये सिर्फ उसकी कल्पना थी या खजाने का कोई हिस्सा वाकई बाहर आया था? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। 22वीं शताब्दी में जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आसी ने पुराने गोवा के चर्चों की मरम्मत और संरक्षण शुरू किया, तब इस खजाने की कहानी फिर से सुर्खियों में आई। कुछ पुरातत्वविदों ने चर्च के नीचे गहरी खुदाई की, लेकिन उन्हें सिर्फ पुराने बर्तन, सिक्के और कुछ टूटी फूटी मूर्तियां ही मिली। तहखाने का कोई निशान नहीं मिला। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आसी ने जानबूझकर खजाने की खोज को बंद कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये रहस्य दुनिया के सामने आए। पुराने गोवा के स्थानीय लोग आज भी इस खजाने की कहानियों को बड़े चाव से सुनाते हैं। कुछ गाइड्स बताते हैं कि चर्च के संग्रहालय में एक पुरानी किताब है जिसमें कुछ पन्ने गायब हैं। वो कहते हैं कि उन पन्नों में तहखाने का नक्शा और चाबी का सुराग हो सकता है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि खजाना अब भी चर्च के नीचे है, लेकिन उसे कोई प्राचीन जादुई शक्ति या अभिशाप, कर्स बचा रहा है, जिसके कारण कोई उसे ढूंढ नहीं पाता। आज के समय में सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च पर्यटकों के बीच खासा मशहूर है। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं, कुछ इसकी खूबसूरती देखने तो कुछ इस रहस्य को टटोलने। कुछ यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स ने तो यहाँ रात में वीडियो बनाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें अजीब सी आवाजें और ठंडी हवाएं महसूस हुई, जिसके बाद वो डरकर भाग गए। कुछ पर्यटकों ने चर्च की दीवारों पर अजीब निशान देखने की बात कही, जो शायद किसी गुप्त रास्ते की ओर इशारा करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ये खजाना वाकई में मौजूद है, या ये सिर्फ एक कहानी है जो गोवा के इतिहास को और रोमांचक बनाती है? मैं तो कहता हूँ दोस्तों, जब तुम यहाँ आओ तो अपने साथ एक टॉर्च और थोड़ा सा है जरूर लाना। कौन जानता है, शायद तुम्हें वो चाबी मिल जाए, या शायद फादर मिगुएल की आत्मा तुमसे कुछ कहना चाहे। दोस्तों,
सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च के अलावा पुराने गोवा में और भी बहुत कुछ है। यहाँ की गलियां इतिहास से भरी पड़ी हैं। पास में ही बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है, जहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर की मम्मी रखी है। फिर सिख कैथेड्रल जो अपनी विशाल घंटी के लिए मशहूर है। और हाँ, सेंट ऑगस्टीन चर्च के खंडहर भी देखने लायक हैं। वो जगह थोड़ी डरावनी लेकिन बहुत रोमांचक है। खाने के शौकीनों के लिए पुराना गोवा एक जन्नत है। यहाँ के छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में तुम्हें गोवन फिश करी, प्रॉन बालचाओ और बेबिनका जरूर ट्राई करना चाहिए। और अगर तुम मांडवी नदी के किनारे बैठकर सूर्यास्त देखो तो वो नज़ारा तुम कभी नहीं भूलोगे। अरे दोस्तों, अब कुछ सुपर काम के टिप्स देता हूं ताकि तुम्हारा पुराना गोवा का ट्रिप एकदम मस्त हो जाए। सबसे पहले समय की बात। ये चर्च सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। मेरी सलाह, सुबह निकल पड़ो यार। जल्दी पहुंचोगे तो न सिर्फ ठंडी ठंडी हवा का मजा लोगे बल्कि भीड़ से भी बच जाओगे। सुबह का शांत वाइब यहाँ कुछ और ही होता है। फिर फोटोग्राफी वालों, कान खोलकर सुनो। चर्च के अंदर फोटो खींचने की पूरी छूट है, तो अपने फोन या कैमरा तैयार रखो। लेकिन ध्यान देना, फ्लैश यूज मत करना, नहीं तो वो शानदार भित्ति चित्रों को नुकसान हो सकता है। सॉफ्ट लाइट में तस्वीरें लेना और इंस्टा पर धमाल मचाना। अब यहाँ के स्थानीय लोग, यार क्या बताऊं, एकदम दोस्ताना और दिल से दिल तक वाले हैं। इनसे थोड़ी गप्पे मारो, चाय के साथ बैठो और देखो कैसे वो तुम्हें गोवा की ढेर सारी कहानियां सुना देंगे। कुछ तो खजाने की नई नई कहानियां भी बता सकते हैं जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी। और हाँ, एक जरूरी टिप, अपने साथ पानी की बोतल और कुछ स्नैक्स जरूर रखो। क्यों? क्योंकि चर्च के आसपास ज्यादा दुकानें नहीं हैं और घूमते घूमते भूख प्यास लग जाएगी। बस एक छोटा सा बैग में बिस्किट, चिप्स या कुछ फल डाल लो और मस्ती में घूमते रहो। 3, चलो एक आखिरी कहानी सुनाता हूँ। कुछ साल पहले एक विदेशी पर्यटक ने दावा किया कि उसने चर्च के संग्रहालय में एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें एक भिक्षु के हाथ में एक चाबी थी। उसने उस तस्वीर को अपने फोन में कैप्चर किया, लेकिन जब वो घर लौटा तो वो तस्वीर उसके फोन से गायब थी। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फादर मिगुएल का कोई खेल? ये सवाल आज भी हवा में है। तो दोस्तों, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, रहस्य और खूबसूरती एक साथ मिलते हैं। ये जगह तुम्हें न सिर्फ शांति देगी बल्कि तुम्हारे मन में सवाल भी जगाएगी। अगली बार जब तुम गोवा जाओ तो इस चर्च को जरूर देखो। और हाँ, अगर तुम्हें कोई सुराग मिले, कोई अजीब निशान, कोई पुरानी चाबी या कोई रहस्यमयी आवाज, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। ये था हमारा सफर पुराने गोवा के इस अनोखे चर्च का। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। अगर तुम्हें गोवा की और कहानियां सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन दबाना न भूलो। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा और ढेर सारा प्यार।